पिछले 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। और ये मौत क्यों हो रही है, इसकी कहानी खुद बीएलओ ही बयां कर रहे हैं। टेक्निकल काम उन लोगों से करवाया जा रहा है जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लोगों के घरों में मौत हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएलओ से कहा जा रहा है कि जाओ काम पर, 15-15, 16-16 घंटे काम करो। घर में मौत हो गई कोई बात नहीं, लेकिन काम पूरा करना चाहिए। जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर कहने लगे हैं क्या ज्ञानेश कुमार को जेल होगी। 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। इन 12 राज्यों में 51 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं और उनका वेरिफिकेशन करने के लिए करीब 5.32 लाख से ज्यादा बीएलओ तैनात किए गए, जो घर घर जाकर हर वोटर को फॉर्म देंगे, उसे भरने में मदद करेंगे और फिर वही फॉर्म उनसे लेकर उसे पोर्टल पर अपडेट करेंगे। लेकिन इन लोगों को वक्त सिर्फ 15-20 दिन का दिया जा रहा है। जहां पर गांव है, लोगों को कुछ नहीं पता, वहां पर कैसे बीएलओ 15 दिन में काम खत्म कर देंगे। एक तो ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ऊपर से धमकी मिल रही है कि काम करो नहीं तो सस्पेंड भी हो जाओगे। मतलब ज्ञानेश कुमार को कुर्सी पर बैठकर कुछ करना तो है नहीं। जिन पर सत्ताधारी पार्टी के चरणों में गिरे होने के आरोप लगते रहते हैं, विपक्ष आरोप लगाते रहता है तरह तरह के ज्ञानेश कुमार पर, वो तो आराम से कुर्सी पर बैठे हैं। और बीएलओ को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है कि काम करो बिहार में या फिर अपनी नौकरी खो दो। ये सब वैसे ही हो रहा है जैसे कोई जाहिल राजा, कोई जुल्म करने वाला राजा हो, वो प्रजा पर जुल्म करता हो, ना कि उसे प्रजा का दुख दिखता हो, ना परेशानी, बस दिखती है तो सत्ता, और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दरअसल लगातार अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं कि कैसे बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, ट्रेन के आगे कूद रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त तो बन गए हैं, लेकिन उनको काम करवाना नहीं आता। जिस प्रक्रिया में 1 साल लग जाए वो 15 दिन में कैसे पूरी होगी। और इसी वजह से लगातार एसआईआर में गड़बड़ियों की खबरें भी आ रही हैं। इसमें बीएलओ की गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती चुनाव आयोग की है, जो इन लोगों पर इतना प्रेशर बना रहा है कि लोगों को मरना ठीक लग रहा है। और प्रेशर कैसे बनाया जा रहा है, इसकी हकीकत भी हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के शासित राज्य उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर बीएलओ वह हकीकत बता रहे हैं जिसकी वजह से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। एक ऑडियो वायरल हो रही है। उस ऑडियो में बीएलओ से पूछा जाता है कि कई बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल प्रेशर है क्या। इस पर बीएलओ कहते हैं कि सबसे पहले प्रेशर यह है कि इन्होंने कई जिलों में लेट फॉर्म दिए हैं। जैसे बुलंदशहर में फॉर्म दिए गए 15-16 तारीख को, मेरी ड्यूटी लगाई इन्होंने 12-13 तारीख में, और 19 तारीख को मेरे यहाँ पर काम शुरू हुआ मेरे बूथ पर। इसी तरह से हर जगह पर 15 दिन का ही टाइमलाइन मिला हुआ है। सब बीएलओ को 8-10 तारीख में फॉर्म मिले। किसी बीएलओ को इन्होंने ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी, टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दी। कई आंगनबाड़ी टीचर है, पुराने टीचर है, जिनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं। टेक्निकल काम है डेटा फीड करने का। दूसरी समस्या ये है कि 4 तारीख की डेडलाइन है। आप समझे कि जैसे गांव का पब्लिक है, उसको फॉर्म देना, हर पर्सन के 2 फॉर्म हैं, अब वो फॉर्म भर नहीं पा रहे, वो अवेयर नहीं है, फील्ड में ये प्रॉब्लम है। ऊपर से तहसीलदार कह रहे हैं कि 200 फॉर्म जो है वो कलेक्ट करो। एक एक्सेल शीट बनाते हैं जिसका 30% डेटा नहीं है, उसको रेड मार्क से शो करना होता है। आप एक बात समझिए कि जैसे 1000 फॉर्म और आपको 200 कलेक्ट करने हैं, आप गांव में लोग फॉर्म भरे ही नहीं। एक फॉर्म पर अगर 5 मिनट लग रहा है तो इसी हिसाब से 1000 मिनट हो गए, और इसका मतलब है 15 घंटे के करीब, 15-16 घंटे फॉर्म भरने में लगेंगे अगर लगातार भरो तो। अब आप सोचिए, अगर एक बीएलओ उस एरिया का नहीं है और उसकी उम्र 40-45 साल है, अब वो ऐप पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा, उसका क्या काम है? फॉर्म बांटना, फिर उसको भरवाना, फिर उसको कलेक्ट करना, ये दिक्कत है। और अगर वो ये सब काम कर भी ले तो उसको डेटा नहीं मिल पा रहा। जैसे मान लीजिए एक वोटर 2003 में बिहार का था, अब वो बता ही नहीं पा रहा कि मैंने 2003 में किस बूथ पर वोट दिया था। जिन लोगों को डेटा का कुछ नहीं पता, वो कैसे डेटा फिल कर सकते हैं? क्या वो जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे? जब समय सीमा इतनी कम है तो वो कैसे ये काम पूरा करेंगे? क्या उसमें गलती नहीं होगी? क्या जल्दबाजी में लोगों के नाम नहीं छूटेंगे? और फिर ये ज्ञानेश कुमार उठकर बोल देंगे ये लोग तो देश के नागरिक है ही नहीं, वोट नहीं डाल सकते। लेकिन इसमें गलती किसकी है? क्यों जबरदस्ती देश के लोगों को नागरिकता से वंचित किया जा रहा है? क्या बीएलओ के ऊपर इसलिए इतना प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि देश के लोगों के अधिकार छीन जाए?
जल्दबाजी में और वो नागरिक ना रहें? क्या बीएलओ पर प्रेशर बनाने का असली मकसद यही है? और जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हो रही है उसको लेकर आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव लिखती हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता बस ये बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त पद छोड़ने के बाद जब आप भारत छोड़कर भागेंगे तो किस देश में शरण लेंगे? सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि बीएलओ की ऑडियो हुई लीक, क्या अब ज्ञानेश पर कार्रवाई कर जेल होगी? ज्ञानेश कुमार को वाकई खुद पर अफसोस जरूर करना चाहिए कि उनकी कैसी हरकतें हैं, क्या कर रहे हैं वो देश के लोगों के साथ। क्या उनका जमीर नहीं जागता? किसी इंसान की मौत हो रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहे। ऑडियो रिकॉर्डिंग में फिर पूछा जाता है कि जो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे उन्हें किस तरह से धमकाया जा रहा है। बीएलओ फिर कहते हैं ऐसे धमकाया जा रहा है कि तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुम्हारी सैलरी रोक दी जाएगी। अब जैसे हमारे ऊपर लोन है, किसी की लड़की की शादी है, मेरे घर में 2 मौत हो गई, शादी है मैं उसमें नहीं जा पाया, मौत तक में लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं और ये ज्ञानेश कुमार तो मजे कर रहे हैं। कहां जाएंगे चुनाव आयुक्त के पद से हटने के बाद? क्या इन्होंने सोचा है ये लोगों के साथ कितना बुरा कर रहे हैं? सिर्फ पद पर बने रहने के लिए, अपने पद के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उस वायरल होती ऑडियो में फिर पूछा जाता है इसका क्या उपाय हो सकता है? सबसे पहले उपाय ये है, जो बीएलओ है वो बताते हैं कि डेटा जो फीड किया जा रहा है उसके लिए अलग टीम लगाई जाए। सारे स्कूल खाली पड़े हैं, किसी में भी पढ़ाई नहीं हो रही, सब खाली पड़े हैं। सारे टीचरों को लगा दिया गया इस काम में अलग अलग तरीके से 4 तारीख तक। अलग से ये टीम लगाए, ये हायर कर सकते हैं उन लोगों को जिनको डेटा का काम आता है, पैसे देकर उनको फॉर्म बांटने और कलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले। बिहार में 6 महीने चला, यहाँ पर सिर्फ 20 दिन में करवाना चाहते हैं। जो प्रेशर झेल पा रहा है वो कर रहा है और जो नहीं कर पा रहा उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। प्रेशर बना रहे हैं, कह रहे हैं सस्पेंड कर दिए जाओगे तो खुद देख लेना, कोई बीमार पड़ जाए, किसी के घर में मौत हो जाए, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई सुनवाई हो रही है। सोचिए स्कूल जहां पे शिक्षा दी जाती है वो खाली पड़े हैं क्योंकि एसआईआर करना है, लोगों की नागरिकता साबित करनी है। बीएलओ पे प्रेशर बनाया जा रहा है। बच्चे तो बाद में भी पढ़ लेंगे, सबसे पहले तो ये है ना एसआईआर करवाना जरूरी है। बच्चों की शिक्षा से क्या लेना देना? और पत्रकार जो है पीयूष राय, वो भी इस खबर पर अपनी राय देते हुए लिखते हैं, अगर भारत का चुनाव आयोग वाकई ये समझना चाहता है कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है और बीएलओ आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं तो उन्हें इस बातचीत पर गौर करना चाहिए। यह बीएलओ न सिर्फ एसआईआर के इम्प्लीमेंटेशन में आ रही समस्याओं को उजागर कर रहे हैं बल्कि समाधान भी सुझा रहे हैं। 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। वोटर लिस्ट को फिल्टर करने का ये सारा काम बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ और असिस्टेंट बूथ लेवल ऑफिसर के कंधों पर है। यह बीएलओ कोई और नहीं बल्कि सरकारी स्कूल के टीचर, लेखपाल और दूसरे कर्मचारी ही होते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया ऐसे ही कई बीएलओ के लिए जानलेवा साबित हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो गई। इन 12 राज्यों में 51 करोड़ से ज्यादा वोटर है और उनका वेरिफिकेशन करने के लिए करीब 5.32 लाख से ज्यादा बीएलओ तैनात किए गए, जो घर घर जाकर हर वोटर को फॉर्म देंगे, उसे भरने में मदद करेंगे और फिर वही फॉर्म उन्हें पोर्टल पर अपडेट करना होगा। सोचिए 51 करोड़ लोगों पर बस कुछ लाख बीएलओ, वो भी 15 दिन के टाइम में सब करो। क्या कोई सभ्य व्यक्ति जिसमें समझ हो, जो मानवता को मानता हो, वो ऐसा कर सकता है? पिछले 22 दिनों में सोचिए 7 राज्यों में सिर्फ 25 लोगों की मौत हो गई है और हाल ही में एक और बीएलओ की मौत हो गई। उनके परिवार वाले कह रहे हैं रोज शाम 5 बजे तक ड्यूटी करते, उसके बाद 5:30 बजे तक दिन भर इंटरनेट नहीं चलता, ऐप बार बार फेल होता, रात 11-12 बजे तक काम करना पड़ता और अफसर देर रात कॉल कर डांटते भी थे, सस्पेंड करने की धमकी देते। ऐसे में लोग तनाव में नहीं आएंगे तो क्या खुशी से नाचेंगे? मध्य प्रदेश में एसआईआर के दौरान सबसे ज्यादा 9 बीएलओ की जान चली गई, जबकि उत्तर प्रदेश और गुजरात यहाँ पर 4 बीएलओ की जान जा चुकी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 3 बीएलओ की मौत हो गई। और कितने लोगों के मरने पर ज्ञानेश कुमार को समझ आएगा कि वो चुनाव आयुक्त है, उनमें अकल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कैसे कोई काम करवाया जाता है, काम थोपा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर ज्ञानेश कुमार काम थोप रहे हैं, इसी वजह से बीएलओ लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।